नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कोरोना की तीसरी लहर का विस्फोट आने के पूर्व सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक की शालाएं बंद की जाएं। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष सुभाष सक्सेना जारी प्रेस नोट द्वारा अवगत कराया गया कि ओमिक्रॉन के नाम से जो कोरोना की तीसरी लहर ने हमारे देश और प्रदेश में पैर पसार दिए हैं और तेजी से कोरोना जनता में फैल रहा है। इस संबंध में संगठन का कहना है कि सरकारी स्कूलों में खासतौर पर कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे कोरोना से बीमार को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं और ना ही सरकारी शालाओं में उतने साधन मौजूद हैं जिससे कोरोना का सामना किया जा सके। इस कारण मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की मांग है कि कक्षा 1 से 8 तक के शालाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएं, अन्यथा कोरोना की तीसरी लहर विस्फोटक हो सकती है। सुभाष सक्सेना, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। सर, जो कोविड की तीसरी लहर आई है और बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगी है, इसको लेके क्या संदेश और क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे देश में पूरी तरह पैर पसार चुकी है और ऐसी स्थिति में 50% के मान से जो विद्यालय चल रहे हैं, उस संबंध में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि सरकारी स्कूल में उतनी तरह की सुविधाएं नहीं हैं और ना ही कोई वैक्सीन और ना ही कोई सैनिटाइज की व्यवस्था रहती है, इसलिए कम से कम 1 से 8 तक की पूरी क्लासों को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और यदि एक सप्ताह भी वेट किया गया इस निर्णय को लेने में 1 सप्ताह का भी अगर विलम्ब किया गया तो निश्चित रूप से ये बच्चों में फैलने की शंका है और बच्चों में फैलने से घरों में जाएगी और घर में फैलने से पूरे पब्लिक में ये कोरोना फैल सकता है। सर, क्या आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आपने स्कूल में जो बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल, उनको लेके क्या डिस्टेंसिंग का, मास्क का क्या? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे शिक्षक कोशिश कर रहे हैं, पूरी सैनिटाइज की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जैसे तैसे जो भी अल्प साधन है उनके पास पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी जो छोटे बच्चे हैं, 1 से 8 तक के जो छोटे बच्चे हैं, वो उतने सरकारी स्कूल पढ़ने वाले उतने वैसे नहीं हो पाते हैं जितना पालक के उसमें रह पाते हैं, क्योंकि एक क्लास में 40-50 बच्चे जब बैठेंगे तो निश्चित ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और कोरोना फैलने का खतरा बढ़ता जाएगा और शिक्षकों में भी हो जाएगा, शिक्षकों के घरों में भी पहुंच जाएगा और घर से जो है पब्लिक में भी फैल सकता है, मोहल्लों में फैल सकता है, पूरे शहर के शहर चपेट आ सकते हैं। तो क्या मांग करते हैं? इसलिए हम संगठन की मांग है कि सबसे पहले तो जो शिक्षकों का स्टाफ है, हेल्पर है, उन लोगों को वैक्सीनेशन करवाया जाए और जो इस काम में जो लगे हुए हैं सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन करवाया जाए और जो दूसरे देशों की भांति जो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों से लगा के और 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, उसी तरह से हमारे स्कूल के बच्चों को वैक्सीन की तत्काल व्यवस्था की जाए और जब तक के लिए स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। धार के मंडप पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मंडल अध्यक्ष और मंडल विस्तारक की कार्यशाला को करेंगे संबोधित। मोदी जी के सम्मान में युवा मोर्चा मोदी जी के सम्मान में युवा मोर्चा। आज देश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मशाल जुलूस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के साथ कांग्रेस की सरकार ने जो खिलवाड़ किया है, ये केवल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं, योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस का षड्यंत्र था, एक आपराधिक षड्यंत्र वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां के कांग्रेस ने सोनिया गांधी के इशारे पर जो किया, आज उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा मशाल जुलूस के माध्यम से पूरे देश के अंदर मोदी जी के साथ नौजवान पूरा देश खड़ा है। आज ये संदेश देने के लिए कि कांग्रेस किसी प्रकार के षड्यंत्र करे, लेकिन मोदी जी इस देश के अंदर आगे बढ़ते हुए आपके साथ पूरा नौजवान खड़ा है, पूरा देश 130 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस के षड्यंत्र इस देश के अंदर काम नहीं करेंगे।
आज मांडव के अंदर धार जिले में हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष, युवा मोर्चे के अध्यक्ष, सभी लोग मिलकर के पूरे नौजवान साथियों ने आज मशाल जुलूस के माध्यम से मोदी जी को और आगे बढ़ने के लिए, पंजाब के विकास से लेकर के देश के विकास में मोदी जी आगे बढ़े। देश आपके साथ है, चाहे कांग्रेस किसी प्रकार के षड्यंत्र करे, हम किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त से देश नहीं करेगा। जबलपुर मालवीय चौक स्थित लोकसभा सांसद राकेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने व पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक को लेकर विरोध में मशाल जुलूस निकाला। वहीं मशाल जुलूस निकालते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी से देश से माफी मांगे जाने की बात कही। वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिलों को रोकने का प्रयास किया गया है, वहां पंजाब सरकार की सुरक्षा में बड़ी चूक है। आज़ादी के बाद पहली बार देश में इस तरह की स्थिति बनी। सांसद राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पंजाब के लिए पूर्व नियोजित था। आज देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जैसा देश और वहाँ के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चुनी हुई राज्य सरकार इस तरह से कोताही बरते, स्वयं उसमें शामिल हो और प्रधानमंत्री को गंतव्य तक जाने से रोके। ये देश के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना पहली बार हुई है। पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरे का कार्यक्रम निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था। बठिंडा एयरपोर्ट से जब गंतव्य की तरफ उनको जाना था तो मौसम खराब होने के कारण ये तय हुआ कि अब वो सड़क मार्ग से जाएंगे। बाकायदा राज्य सरकार को इसकी सूचना की गई, राज्य सरकार से इसकी सहमति और अनुमति ली गई और उसके बाद जब उनका काफिला आगे बढ़ा तो बीच रास्ते पर एक फ्लाईओवर पर गाड़ियों के द्वारा और तथाकथित आंदोलनकारियों के नाम पर कांग्रेस के लोगों के द्वारा उनका रास्ता रोका गया। 20 मिनट तक अराजकता की स्थिति वहाँ पर बनी रही। शायद इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र के साथ दूसरा नहीं हो सकता। देश में पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद अनेक राजनीतिक दलों के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री होता है पूरे देश का होता है, देश की जनता का होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री को किसी राजनीतिक दल के चश्मे से देखकर इस तरह की हरकत करना ये बहुत शर्मनाक है। हमारी मांग है, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि पूरा देश मांग कर रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ इनको देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और वास्तव में आप अगर भाईचारे की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बरकरार रहे, कांग्रेस पार्टी भविष्य में विलुप्त होने से बचे। इसलिए आवश्यक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप लें और देश की जनता से माफ़ी मांगे। कांग्रेस इसे स्टंट बता रही है। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। कांग्रेस ने हर बार हमेशा ही पूरी दुनिया में जब जब भारत की साख बढ़ने का कोई मामला सामने आता है तब तब देश की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की है। आज उनके पास एक अवसर था कि देश की जनता से माफ़ी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित वो कर सकते थे, लेकिन इस समय भी उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। इसको स्टंट का नाम दिया, सभा में संख्या नहीं होने का बहाना दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी जबलपुर में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले होम साइंस कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और सड़क में जाम लगा दिया, जिसके चलते दोनों तरफ से आवागमन काफी देर तक के लिए रुक गया। विरोध के दौरान पुलिस की प्रदर्शन कर रही छात्राओं से जमकर बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि जब पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग छात्राओं के ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि छात्राओं को जानबूझकर उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की जद में धकेल रहा है। छात्राओं ने बताया कि 11 जनवरी से पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होना है, जिसके लिए छात्र तैयार नहीं है। होम साइंस कॉलेज की प्राचार्या नंदिता शर्मा का कहना है कि छात्राओं की मांग निश्चित रूप से जायज़ है, पर उनकी मांगों पर निर्णय लेना यह हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
छात्र के हित के लिए लड़ रहे हैं। तो छात्र के हित की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उच्च शिक्षा विभाग निर्णय लेता है, आप शांति से अपना ज्ञापन दीजिए, आपकी बात उच्च शिक्षा विभाग तक पहुँचे। तो उच्च शिक्षा विभाग के पास आप क्यों नहीं जाते भोपाल? जब तक उच्च शिक्षा विभाग नहीं बोलेगा इनको, ये नहीं करेंगे। हमारे कॉलेज में पेपर है सर, परसों से। देखिए नोट डिसाइड, देखिए नोट डिसाइड, देखिए नोट डिसाइड। वन टू वन बात कीजिए, वन टू वन बात कीजिए। आदेश पालन करते हैं, जो शासन हमको आदेश देगा उसी के आधार पर ही हम परीक्षा कराएंगे। अभी तक हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं आया है। लिखित में तो यही हमारे पास है कि सब छात्राओं की परीक्षा, अभी हमारे यहाँ सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट MSc की परीक्षाएं चलेंगी और जब शासन का जैसे जैसे निर्देश आता जाएगा हम उसका पालन करेंगे। मैम, ये छात्रों की बात आपने शासन तक पहुंचाया है? ये तो शासन खुद ही देख रहा है, हम शासन से निर्देश जैसे ही आएंगे हम काम करेंगे। मैम, अगर निर्देश आने में लेट होते हैं तब तक क्या फिजिकली होगी? नहीं तो लेट, अभी तो लेट शासन खुद ही देख रहा है। आप तो खुद ही देख रहे हैं कि 50% के हिसाब से हम परीक्षा कराएंगे, दूर दूर छात्राओं को बैठाएंगे। जो निर्देश हमको आए हैं कि कोरोना का पूरा पालन करते हुए, हाँ 50% का है और कोरोना का पालन करते हुए उस हिसाब से हम परीक्षा लेंगे। मैं डॉक्टर नंदिता सरकार, प्राचार्य होम साइंस कॉलेज। आज हमने होम साइंस कॉलेज में घेराव किया और एडिशनल अतिरिक्त संचालन जो हैं उन्हें ज्ञापन दिया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम की हमारी मांग थी, इसी मांग को लेकर हमने ज्ञापन दिया उन्हें। और वहाँ पे स्टूडेंट्स की ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ ना कुछ हुआ और उसके बाद 10 तारीख से पेपर स्टार्ट कर दिए गए हैं वहाँ पर। और जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि हम एग्ज़ाम रद्द नहीं करेंगे, कोई भी कीमत में नहीं करेंगे। बच्चे कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कल 70 से 80 केस आए हैं, उसके बावजूद कॉलेज में एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम रद्द किए जाए, या तो ऑनलाइन या तो ओपन बुक एग्ज़ाम किए जाएँ। देवकी पटेल, राष्ट्रीय समन्वयक, NSCY। प्रदेश के युवाओं को छलने वाली सरकार बताया। आज मध्य प्रदेश में इतिहास में सर्वाधिक बेरोजगारी स्तर को छू लिया है। रोजगार कार्यालय में लगभग 35 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं, जबकि इन विभागों में राजस्व, गृह, स्कूल शिक्षा, जेल, पंचायत और ग्रामीण जल संसाधन, उच्च शिक्षा, सहकारिता, महिला और बाल विकास, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में पद रिक्त पड़े हुए हैं। नौकरियां न होने की वजह से आज प्रदेश के अंदर साहूकारिता हावी होती जा रही है, ब्याज थोड़ी हावी होती जा रही है। आज युवाओं के पास में अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए कोई रास्ता जब नहीं बचता है तो वो निजी साहूकारों की शरण में जाते हैं, जो मोटे दर पे ब्याज वसूल है। आज प्रदेश का युवा इस ब्याज की कर्म में फंस चुका है, जिसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में हमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि युवाओं ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए, जिससे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा परिवार खत्म होने की कंडीशन यहाँ बन चुकी है और सरकार पूरी तरीके से मुक्त से खड़ी रखी है। अभी बेरोजगारी खत्म करने के लिए नौकरी देने का वादा करके शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 माह पूर्व एक नई योजना के साथ में प्रदेश के युवाओं को बरकराना शुरू किया। उन्होंने एक नई योजना का उद्घाटन किया जिसका नाम मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना रखा गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को लोन बांटने की एक तैयारी है। हम आपके माध्यम से शिवराज जी से पूछना चाहते हैं कि पहले ही प्रदेश के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है, उसके बाद आप जिस तरीके से एक नई योजना लेकर आए हैं जिसमें आप उधारी काट रहे हैं प्रदेश के युवाओं को, कहीं ना कहीं ये प्रदेश के विकास के इसमें बाधा बन के उत्पन्न होगी। आज प्रदेश का युवा उधारी नहीं चाहता है, आज प्रदेश का युवा सम्मान की नौकरी चाहता है। हमारे प्रदेश में कई ऐसे शासकीय विभाग हैं जिसमें लाखों की संख्या में आज पद रिक्त हैं, उनसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है, परंतु प्रदेश की शिवराज सरकार ये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही। ये बार बार बहाना बनाते हैं, कभी कोविड का बहाना बनाते हैं, कभी युवाओं को बरगलाने के लिए अगला माह कह के इन परीक्षाओं को टाला जा रहा है। पीईटी में 3 से 4 परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से निरस्त करनी पड़ी, इससे भी आज तक दोषी अधिकारियों पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज बेरोजगारी के चलते कई युवा अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है। स्कूली शिक्षा विभाग को एक योजना शुरू करनी पड़ी जिससे 6 लाख से ज्यादा, स्कूली शिक्षा विभाग का आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने आज
विकास में। और मुख्यमंत्री महोदय अपनी तारीफों के गुण गा रहे हैं, ब्रांडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आज प्रदेश के युवाओं के पास में रोजगार का अवसर नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, बेरोजगारी पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में सबसे कम है। रोजगार देने के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने तमाम निर्देश दिए थे। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए सीएम शिवराज के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग के नवाचारों के लिए सीएम ने तारीफ भी की है। साथ ही विभाग अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से शुरू करने जा रही है, जिसका पाठ्यक्रम जल्द तैयार हो जाएगा। निर्देश रहे क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विभागों की पूरा प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने भी प्लानिंग के पॉइंट्स हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, क्या काम हुए हैं, किस में क्या कमी है, उसको लेकर विस्तृत रूप से विचार विमर्श माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में हमने लगातार पिछले 1.5 साल में नवाचार किए हैं, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता जाहिर की। तो उसके साथ साथ उन्होंने यही निर्देश दिया है कि चिकित्सीय जो हमारे महाविद्यालय उसमें उचित छात्रों को शिक्षा मिल सके और उसके साथ साथ जो उससे संबद्ध अस्पताल हैं उनके माध्यम से जनता को टर्शरी केयर भी अच्छे से मिल सके। और इसको लेकर हमने पूरी प्लानिंग की है। छात्रों को हमने बीमा योजना से जोड़ा है, उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी तारीफ की है। और आगे आने वाले समय में क्योंकि कोरोना एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है और सेकेंड वेव में हमने देखा कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस ने बहुत ही सुदृढ़ता के साथ कोरोना महामारी का इलाज लोगों का किया, उनकी और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सकें इसके भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। हिंदी में हम अब मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उसके पाठ्यक्रम को हम जल्द से जल्द तैयार करेंगे। फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से महापुरुषों के जीवन के माध्यम से लोगों हमारे स्टूडेंट में आदर्श जीवन जीने की और उनके जीवन मूल्यों को बढ़ाने के लिए जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे। कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनका हम अक्षरशः पालन करते हुए इस विभाग में और गति के साथ काम करेंगे। देखिए 24 घंटे में 1320 पॉजिटिव केस आए हैं। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 3633 एक्टिव केस हैं। गति निश्चित रूप से तेज़ी से बढ़ रही है, पर हमारी पूरी तरह नज़र है और हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त हम कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक ली थी और हमने ये निश्चित किया है कि हर जिले में हम कोविड केयर सेंटर के माध्यम से हॉस्पिटल के अलावा भी आइसोलेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारे सभी जिलों के कोविड केयर सेंटर शुरू हो गए। क्योंकि अभी सर्दी है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी कोविड केयर सेंटर में उचित ओढ़ने की रज़ाई और कंबलों की व्यवस्था हो सके, उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। हर जिले की हमने प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की है, बिस्तरों को बढ़ाने की बात हो और तरह की जो भी गतिविधियां हैं कोविड के इलाज के लिए उनकी सुचारू व्यवस्था हमने की है। कोविड केयर सेंटर के माध्यम से लोग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में जाएं, ये हमारा निवेदन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव केस हैं उनमें किसी भी तरह की तबीयत बिगड़ने वाली स्थिति नहीं है, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो या तो लोग जिनके घरों में उचित स्थान है, अलग से कमरा है, अलग टॉयलेट है, वो घर में आइसोलेट रहें यदि उनकी तबीयत एकदम ठीक है, और यदि इस तरह की स्थिति घर में नहीं है तो वो जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उसमें पहुँचें। ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टेस्टिंग से लेकर ट्रैकिंग और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन, इस पर पूरा ध्यान दें। मध्य प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज के बाद राजधानी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात हुई जोरदार बारिश और मावठ से किसानों के ऊपर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार से जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की है। देखिए, कई जगह मध्य प्रदेश में मावठा गिरा, कई जगह ओलावृष्टि हुई है। ऐसे में हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री तेलंगाना जाके बैठा है। किसान पहले ही कर्ज में दबा हुआ है, दुखी है
और ऐसे समय एक मुख्यमंत्री को खेत पे जाके, किसी भी ज़िले के खेत में जाके देखना चाहिए कि फसल के क्या हाल है, किसानों से मिलना चाहिए। उल्टे इस व्यक्ति ने पिछले 2 साल से किसानों का बीमा तक नहीं दिया है। किसान त्राही त्राही कर रहा है, किसान टूटा हुआ है, उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा ना नरेंद्र मोदी कर रहा, ना शिवराज कर रहा है। उनके फसल को इतने सस्ते भाव में व्यापारी से खरीदवाया जा रहा है कि किसान की कमर टूट गई है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश से बाहर जाके बैठना, ये निश्चित रूप से किसानों के हितों पे कुठाराघात मैं मानता हूँ। और मैं शिवराज से अनुरोध करता हूँ कि भैया बीमा दे दे इन लोगों को, और इसका 3 दिन में सर्वे करा के इनको इसका मुआवजा भी दो, ओलावृष्टि और इसका। एक वीडियो वायरल हो रहा है पंजाब से, जिसमें भाजपा के झंडे नजर आ रहे हैं, वो बोल रहा है सुरक्षा की चूक हुई है। देखिए, इससे बड़ी किरकिरी हुई है विश्व के परिदृश्य पे, विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पे भारत को कमज़ोर देखा गया है। तमाम इंटरनेशनल चैनलों पे जो दृश्य दिखाया गया है, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये पाखंड निश्चित रूप से भारत को भारी पड़ेगा। भारत एक महान राष्ट्र है, उसका प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो ही नहीं सकता, ना कभी था, ना है, ना रहेगा। आपने ऐसे समय जब चीन जैसा दुष्ट देश हमारी तरफ क्रूर निगाहों से देख रहा, पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बताया जाना चाहिए। वहाँ भाजपा के लोगों से ही पाखंड करा के ये नौटंकी रची गई है, देश के लिए हित में नहीं है। और इस पर राजनीति करने वाले लोग ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, देश का हित कभी नहीं चाहते। मेरा वही कहना है कि शिवराज और ये सारे पाखंडी लोग भर गए हैं बीजेपी में। मैंने वही कहा कि शिवराज, क्या आपको समझ में नहीं आ रही? क्या एक महान भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर, उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो सकती है क्या? सारे विश्व के चैनल दिखा रहे हैं दुष्ट लोगों, चीन पाकिस्तान पहले हम पे नज़र रखें। ऐसे समय जब हमारी सीमा में बार बार चीन घुस रहा है, ऐसे समय आप और अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने पाखंड के लिए हमारे देश को कमज़ोर बताने की कोशिश कर रहे हो। इससे आगे पीछे हानि उठाना पड़ेगी। गांधीनगर के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस अब सोनिया गांधी के सिद्धांतों पर चल रही है। 1984 के सिखों के खून रंगे हाथों अब पंजाब के माथे पर कलंक लगा दिया। कांग्रेस की मुखिया मानते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन पंजाब सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि चूक हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पंजाब यात्रा के समय जो सुरक्षा में जो घटना घटी है, जिसको कि एक षड्यंत्र की बू आती है, उसके संबंध में पूरे देश में जनता में पूरा आक्रोश है, क्योंकि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं और उसमें जो भी उसमें जो घटनाक्रम हुआ है, जिससे पूरे देश में एक आक्रोश है। एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक या षड्यंत्र जो किया गया है, उसकी पूरी जांच के संबंध में भी बातचीत आज महामहिम से की जाए। देखो, गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस अब सिर्फ सोनिया गांधी जी की कांग्रेस रह गई है। 84 के सिख के नरसंहार के खून से रंगी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पंजाब को कलंकित करने का काम किया है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष गलती मान चुकी है कि प्रेस सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन वहां के कांग्रेस के लोग नहीं मान रहे हैं। पूरे देश के अंदर आक्रोश है। कल भी मंदिरों के अंदर जाके आक्रोश का प्रकटीकरण ईश्वर के समक्ष सद्बुद्धि देने के लिए किया, और आज भी पूरे देश के अंदर आक्रोश है, जिसकी परिणति कल आपने सोनिया जी के वक्तव्य के बाद देखी होगी। जब देश सामने आया, करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होगी तो वो क्षम्य नहीं, अक्षम्य है। ये शरारत हो या साजिश, दोनों ही अक्षम्य है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।